अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और फाइनली हमारे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और ये सब आपका प्यार है। सोचा नहीं था कि इतना जल्दी, मतलब कि ना, हाँ, चैनल जो है वो ग्रो तो कर रहा था, पता था मुझे, लेकिन मैंने ये सोचा था, एक्सपेक्ट जो मैंने किया था कि 2-3 महीने लग जाएंगे 100 के तक जाने तक। लेकिन इतना तेज़ी से माशाल्लाह आपने इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया, इतना ज़्यादा आपने मुझे सपोर्ट किया, आपने मुझे समझा है, मेरी फीलिंग्स को समझा है, मुझे समझा है, और मैं जो बोलती हूँ आप मेरी हर बात को सुनते हो, और उन सब को लेके आपने मुझे इतना प्यार दिया ना, सच में मतलब कि ना इतनी खुशी हो रही है कल से कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बच्चों को पता चला। वो मेरे लिए, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा दुआ करती है हमेशा। जब भी वो नमाज़ पढ़ती है तो हमेशा कहती है, मैं पूछती हूँ ना तैयबा आपने क्या दुआ मांगी है, कहती है मम्मा मैंने आपके चैनल के लिए मांगी है कि आपका चैनल जल्दी से ग्रो करे। और अब कहती है मम्मा मेरी दुआ कबूल हो गई, आपने कहा था ना। तो हमारा देखें चैनल ग्रो हो गया है। तो बच्चे, मेरा बेटा इतना ज़्यादा खुश है, मतलब कि ना, आयत तो भी छोटी है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, ख़ासतौर पे मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मतलब कि ना एकदम से एक ख्वाब जैसा लगता है, जैसे मैं कभी ऐसे होता था कि ना बोलती थी कि अल्लाह मियाँ कोई तो, मतलब ऐसे मैं बहुत लोगों की देखती हूँ, कोई सुबह मेरे लिए भी ऐसी हो कि जैसे मैं सुबह उठूँ और मतलब सब कुछ चेंज हो, मेरे लिए चेंज हो। क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मेरी लाइफ में अभी तक कुछ चेंजिंग नहीं आई, मतलब जैसे चल रही है वैसे चल रही है। और दुआ मांगती थी अल्लाह पाक कि कभी मैं सुबह मॉर्निंग में उठूँ कि कुछ मतलब चेंजिंग आए, मतलब कोई खुशी आए। और वो खुशी आप सबने मुझे मिल के दी है, आप सबने मुझे समझा है, मुझे सपोर्ट किया है। मैं सच में आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह पाक की हूँ कि अल्लाह पाक पे यकीन मैंने अपना कायम रखा है। मुझे यकीन था, मैंने हमेशा अल्लाह पाक से यकीन से मांगा है। मैं जब भी अल्लाह पाक से मांगती थी ना, मुझे बहुत बार ऐसे होता था व्यूज़ बहुत कम आ रहे होते थे, और मैं बाकियों को देखती थी अच्छे व्यूज़ होते थे, लेकिन मेरे चैनल पे मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं, मतलब जो मेरी लाइफ में चल रहा है मैं सब कुछ वही शेयर कर रही हूँ, मतलब कुछ ऐसा बनावटी भी नहीं है, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे। फिर भी मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह पे यकीन है, मुझे यकीन है। बहुत दफ़ा बंदा ऐसे होता है, डिमोटिवेट हो जाता है, नहीं यार नहीं चल रहा तो इस चैनल को छोड़ देना चाहिए। तो मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैं हो जाती थी थोड़ा बहुत, ज़ाहिर सी बात है, इंसान हूँ मैं भी, हो जाता था कि नहीं इतने व्यूज़ कम आ रहे हैं, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे अल्लाह पे यकीन है, मुझे दोबारा ये वाली बातें नहीं करनी, मैं दोबारा नहीं बोलूँगी ये वाली बातें, मुझे अल्लाह पे यकीन है। मैंने यही बात हर टाइम दोहराई, अल्लाह पे यकीन की, अल्लाह पे यकीन की। और देखो कि मतलब इतना तेज़ी से ग्रोथ हुई है कि अनबिलीवेबल। और ये सब आपका प्यार था मेरे लिए, आपने मुझे दिया है। और जब मैंने ये चैनल छोड़ दिया था ना, तब मेरे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं दोबारा इसको चलाऊंगी, ऐसा कुछ मैंने आपको पहले अपनी जर्नी में भी बताया था, यूट्यूब जर्नी में, कि मैंने अपना चैनल बिल्कुल ना इसको छोड़ दिया था, बच्चों में बिज़ी हो गई थी तो ऐसे। और जब मैंने हस्बैंड के निकाह का सुना और मेरी अम्मी बिल्कुल टूट चुकी थी, अम्मी बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैंने पहले ये बात नहीं शायद शेयर की थी आपसे, अम्मी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। कितने दिन अम्मी ने खाना नहीं खाया और मेरे लिए बहुत ज़्यादा रोती रही हैं। मैं उनको समझाती रही हूँ, मैंने कहा अम्मी अभी जो हो गया सो हो गया, अभी आप सही हो जाएं, अभी आप सेटल्ड हो जाएं। लेकिन अम्मी की जो है ना परेशानी मुझसे नहीं देखी जा रही थी। वो बार बार मुझे यही कहे जा रही थी कि 2 फैमिलियाँ हो गई हैं, अब कैसे तुम्हारा हस्बैंड और तुम, कैसे बच्चों का फ्यूचर, मतलब ऐसे माँ को बहुत ज़्यादा सोच होती है। तो अम्मी बहुत ज़्यादा इस मामले में मेरे वो हो गई थी। तो फिर मैंने ये ठान लिया कि नहीं, अब जो है ना चैनल को जो मैंने छोड़ा था ना, अब मैंने इसको दोबारा चलाना है। और मैंने ऐसा चलाना है कि मतलब मैं अम्मी को कल को बता सकूं कि अम्मी मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ, मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। और आप सबकी दुआएं थी और अम्मी की दुआएं थी कि मैं यहाँ तक आई हूँ, और मैं बिल्कुल भी अब किसी की मोहताज नहीं हूँ। मुझे बड़ी खुशी थी और अम्मी मेरी सच में रोने लगी ये सुन के, ये देख के कि आप सबने मुझे इतना प्यार दिया है। और अम्मी मेरे लिए बहुत दुआ करती रही, कहती हैं जब माँ की दुआ आपके साथ होती है ना, तो किस्मत की लकीरें ही बदल देती हैं माँ की दुआएं। तो अम्मी की दुआएं मेरे साथ काफ़ी थी, मुझे इस वजह से जो है ना ये सपोर्ट था, अपनी माँ का था। तो इस वजह से देखें अल्लाह पाक ने भी सुना है और आप सब ने भी मुझे समझा है। कुछ लोग, मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग फेक समझ रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे समझा है और मुझे समझा और मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार दिया है कि आज मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैंने अपनी अम्मी को जाके बोला, जब तो मुझे रो रहा था कि
मैं आज इस मकाम पे हूँ कि आज मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। अगर कि वैसे मेरे हस्बैंड मेरे साथ ठीक है, मैंने ये बात नहीं है कि वो घर पे सही नहीं है मेरे साथ, वो मेरे साथ ठीक हैं, लेकिन बहुत सारी इंसान को सोच आ जाती है, बहुत ज़्यादा इंसान को ना टेंशनें शुरू हो जाती हैं कि ना अब दूसरी शादी हो गई है, अब पता नहीं हो सकता है वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ रहे, मुझे खर्च कम दे, मेरे बच्चों को टाइम कम दें। और ऐसे मदर को ना काफ़ी सोचें होती है। इस तरीके से मेरी अम्मी को बड़ी सोच थी। और अब जो है ना, अब आप सब ने मुझे इतना प्यार दे के ना सारी मेरी सोचें ख़त्म कर दी, मेरी अम्मी की सोचें ख़त्म कर दी, और मुझे बहुत आप सब ने सपोर्ट किया। सच में इतने प्यारी प्यारी दुआएं होती है ना, दिल खुश हो जाता है। और वो दुआएं सारी मैंने अम्मी को सुनाई। अम्मी देखें, मुझे लोग नमाज़ों में याद कर रहे हैं, लोग मुझे कहाँ कहाँ से इतने दूर दूर से मैसेज करते हैं, इंडिया से कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बांग्लादेश, श्रीलंका से, और इटली से, और यूके से, और सऊदी अरबिया से, बहुत से लोग थे। बहुत प्यार दिया आप सब ने मुझे, मेरी सोच से ज़्यादा। बस मैं सबको यही कहूँगी, जिन जो जो मुझे ये भी पूछ रहे थे कि आपके चैनल की ग्रोथ कैसे हुई, तो मतलब कि ना, मैंने जब आपका दिल जब साफ़ हो जाता है, और जब आपका एक आपने ठान लिया ना कहीं आपको ये वाली मंजिल आपको हासिल करनी है, और आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हों, आपका दिल साफ़ है, आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है फिर तो। और दूसरी बात कि अल्लाह पे यकीन रखना। अल्लाह पे यकीन जो है ना, आपको सच में, मतलब बहुत लोग होंगे नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, मैं फिर से वही बात करूँगी, लेकिन नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, वो बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको अल्लाह का यकीन जीतना है, अल्लाह का भरोसा जीतना है, अल्लाह पे, अल्लाह की मोहब्बत में जाना है। और जब आप उस मोहब्बत में जाओगे ना, तो बड़ा सुकून है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा सुकून है। और मैं तो जब मैंने देखा ना, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, रोई भी। अम्मी को भी देख के थोड़ा हो गई थी कि मतलब सच में मेरे लिए ख्वाब था और एकदम से पूरा हुआ है। ख्वाब होता है ना, पूरा करते करते थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन एकदम से पूरा हो गया। जैसे मैंने रात को अल्लाह से मांग के सोई और सुबह पूरा हो गया। तो अभी तो आप मुझे कहते हैं कैसे बर्दाश्त कर रही हैं अपने हस्बैंड की दूसरी शादी का, ये सब आप सबका इतना प्यार है, अल्लाह का साथ है, अम्मी की दुआएं हैं, तो ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। और मुझे इसी चीज़ की बड़ी खुशी है कि मैं आप सबके साथ बिज़ी रहूँगी, आप सबको अपनी रूटीन शेयर करते करते, अपनी जर्नी शेयर करते करते इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी हो जाऊँगी कि मुझे मुझे जानना ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, और मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। मुझे इस चीज़ में जाना ही नहीं है। बस मुझे आपका साथ चाहिए हमेशा के लिए, ऐसे ही, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है आप सब जब मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देती हो। और अल्लाह पाक आपको भी ऐसे खुश रखे, जो भी अपनी लाइफ में ऐसे स्ट्रगल कर रहा है। अपना दिल साफ़ कर लो और अल्लाह पे यकीन अपना कायम रखो, और देखना फिर आपको कितना कामयाबी मिलती है। और आज काश मेरे अब्बू होते तो वो मेरे लिए बहुत खुश होते। सच में अब्बू मेरे लिए आज बहुत खुश होते, बहुत प्राउड फील करते मेरे लिए। और बस अभी नहीं है साथ, लेकिन हाँ, मैं उनको हमेशा याद करती हूँ अब्बू को। और जो मेरा नाम सितारा यासीन है, यासीन मेरे अब्बू का नाम है। मैंने हमेशा अपने अब्बू का नाम जो है ना अपने साथ रखा है कि ना, मैं ये सोचती थी कभी मुझे सिल्वर प्ले बटन मिलेगा ना, हो सकता है कभी मुझे मिले सिल्वर प्ले बटन, तो वहाँ पे मुझे मेरे अब्बू का नाम देखना है अपने सिल्वर प्ले बटन पे। और देखो आप सब ने मेरा वो ख्वाब पूरा कर दिया, तो बड़ी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप सब बहुत ये भी पूछ रहे थे कि ना हस्बैंड सामने क्यों नहीं आते। अच्छा, मेरी शुरू से आप वीडियो देख लें, 1 साल मेरे चैनल को हो गया है, तो मेरे हस्बैंड आपको कहीं पे भी नहीं दिखेंगे, स्टार्टिंग से कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि शुरू से ही मतलब उनको नहीं है ना। आप कहीं पर आप उसकी कहीं पिक्चर देखोगे ना, कहीं वीडियो देखोगे, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। मैं हमेशा उनको कहती थी कि नहीं, मैंने बहुत सारे चैनल पे देखा है, हर किसी के हस्बैंड साथ होते हैं, आप भी सामने आओ सामने आओ, लेकिन नहीं, वो कहती है नहीं, मैं देखूंगा देखूंगा। देखते देखते इतना टाइम गुजर गया, आज 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, अभी भी वो सोच रहे हैं। मैंने कहा नहीं, अब आपको सामने आना पड़ेगा, हर कोई आपका पूछता है। तो बहुत लोग होते हैं कैमरे पे जैसे कि सामने नहीं आना चाहते, मेरे हस्बैंड भी उन्हीं में से ही समझ लें, लेकिन मैं इनको लेकर आऊँगी एक ना एक दिन, आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और बस यही वजह है कि वो सामने नहीं आते। और मैं कोशिश करूँगी कि चलो, मैं अपनी शादी की जो पिक्चर्स हैं ना, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वहाँ पे मेरे हस्बैंड को भी आप साथ में देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो है ना, हस्बैंड की शादी कब है, डेट जो है ना कल तक तकरीबन हमारी कंफर्म हो जाएगी, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि डेट कल को कौन सी कंफर्म हुई है। अच्छा, डेट जो मैं आपको शादी की बताऊँगी ना, वो याद रखना, उस दिन आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ना, आपने मेरा साथ
आप मेरे साथ ही रहोगे, मुझे पता है वैसे तो। लेकिन जिस दिन मेरे हस्बैंड की शादी होगी ना, उस दिन फिर हमने बहुत सारी बातें करनी है, साथ में बैठना है, तो आप मेरे साथ रहना, बस यही बात थी। और मैंने जब हमारी मतलब यूट्यूब की फैमिली इतना नहीं थी, तो तब मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी कि मैं अभी तो सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी बर्दाश्त करूँगी, लेकिन लड़की की ना एक हद होती है कि ना मतलब कभी कभी ना दिल टूट जाता है, और जब ज़्यादा टूटता है तो फिर आंखों में से आंसू निकल ही आते हैं। और अगर मेरे साथ उस दिन ऐसा होता है ना, तो अल्लाह पाक आप ना मुझे ना अपनी गोद में उस टाइम ना सर रखने देना। मैं मतलब उस टाइम जो है ना मैं अकेली हो जाऊंगी, क्योंकि शुरू में अम्मी जैसे कि बात भी नहीं करती थी, तो इस वजह से भी अम्मी नाराज़ थी कि मैं क्यों अपने हस्बैंड की बात में आ गई। तो इस वजह से मैं कहती थी, अल्लाह से बातें करती थी कि नहीं, मुझे उस बस वही रात जो है ना मुझे संभाल लेना, बाकी जो है ना मैं अपने आप को संभाल लूँगी। और अब देखो कि अल्लाह पाक ने ऐसा सुना कि इतनी सारी बड़ी फैमिली मेरे साथ खड़ी कर दी है कि आज मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया है, मैं सच में दिल से आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा, कि आपने इतना कम टाइम में मुझे इतना प्यार दिया है। अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई, और हमेशा ख़ुद को स्ट्रॉन्ग ही रखना चाहिए। दूसरों के सामने मैं आपको यही कहूँगी कि कभी भी मत रोना, अल्लाह के सामने रो लेना वो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह आपकी ज़्यादा सुनता है। और जो आपके अपने हैं उनके सामने कोशिश करो कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। और स्ट्रॉन्ग कैसे रखोगे? जब अल्लाह के साथ जुड़ जाओगे। बस यही सारी बातें थी। और जो लोग मुझे शॉर्ट आउट का कह रहे थे, चैनल का कह रहे थे कि हमारा शॉर्ट आउट दें, और बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो मैं उनको यही कहूँगी कि अभी जो है ना आप खुद अपने चैनल पे जो है ना जितना अच्छा स्ट्रगल करेंगी, जितना स्ट्रगल अल्लाह पाक देखता है ना कि आप खुद से कर रहे हो, तो वो उसकी फिर एक अलग ही बात होती है। फिर अल्लाह पाक ऐसे ही देता है ना, एकदम से चेंज करता है आपकी लाइफ, और एकदम से देना शुरू कर देता है। और इंशाल्लाह सबको देगा। मैं कहती हूँ कि सब खुद से मेहनत करके आगे आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने भी शुरू में सोचा था शॉर्ट आउट का किसी को बोलूँ, लेकिन ऐसे बोलते बोलते ना मैं रुक गई थी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलना। मैं अगर चलाऊँगी ना तो मेरी खुद की मेहनत होगी। मैं कभी ये चीज़ ना कभी फील करूँ आगे चल के कि हाँ ये मैंने उसको दिया था तब मेरा चैनल वो हुआ था, मैं खुद से आगे नहीं लेकर आई थी। तो अपना अच्छा कंटेंट बनाओ, और ख़ुद पे यकीन रखो, अपना दिल साफ़ रखो, अल्लाह पे ख़ास तौर पे अपने रब पे यकीन रखो। फिर देखना दुनिया कैसे चेंज होती है आपके लिए, आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। आपको अल्लाह बहुत खुशियाँ देगा, ढेरों खुशियाँ देगा, और सबको अल्लाह पाक कामयाबी दे, आमीन। और बस इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और मुझे पता है आप लाइक कर रहे हो, मुझे पता है सबका कि आप सब मुझे बहुत पसंद कर रहे हो, और लाइक कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप सब इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, और मैं आप सबकी दुआएं सुन रही हूँ। और जो लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करें, तो मैं उन सबको दिल से दुआ कर रही हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।